सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक। ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम हैं और यही सतपुरख हैं। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरख कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। मुनात्माओं, आपका सौभाग्य है, प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए, काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी, उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सुअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे, ये दुख हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा, सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकय लोक से नीचे अगमलोक, अगमलोक से नीचे अलखलोक, अलखलोक से नीचे फिर सतलोक। और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलखलोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहाँ विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, और ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहाँ सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहाँ रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बच जाए। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी। तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मानसरोवर में, एक अलग से मानसरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मानसरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा। फिर
उसके अंदर गोते लगाने लगा, उसमें निंद्रा आ गई, सो गया। काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे अक्सर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना मैं कैसे करूं? तब परमात्मा ने कहा, पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यू काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ाने लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने चुल्लू में और उसमें एक अपने मंत्र से, वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो अलग बात है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे अगर तगड़ा है तो गुस्सा शांत हो जाता है, नहीं तो कुछ धमका भी सकता है। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब 3 एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया। अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहाँ पर। सदाबहार वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सब सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल, कभी न खराब होने वाले वहाँ पदार्थ बना दिए। सतलोक से यहाँ एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है, गंगा दरिया का जल। ये कभी खराब नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च करके सर मार लिया वैज्ञानिकों ने, ये कुछ नहीं खोज सके कि ये कैसे है ऐसा। तो ये सतलोक से आया, परमात्मा ने हमें दिखाया कि वहाँ ऐसे पदार्थ हैं सारे, वो कभी खराब नहीं होते किसी भी एटमॉस्फेयर में। वहाँ तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, हम सभी आनंद से रह रहे थे, वहाँ कोई काम नहीं था। और सबके अपनी अपनी संतान, उनको कहा कि तुम अपनी अपने परिवार उत्पन्न कर सकते हो, इतनी उन परमात्मा ने हमें आज्ञा देती थी। और हम फिर वहाँ रह रहे थे, अपने अपने अलग से मकान थे, एक एक हंस के पास, एक आत्मा और उसके परिवार के पास, जो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर। इतने बड़े बड़े स्थान हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर, उसी में उनके अलग से बाग बगीचे और सरोवर, दूधों की नदियाँ सब भरे पड़े हैं, अमृत। हम वहाँ रहा करते थे। युवा शरीर रहता सतलोक के अंदर, वहाँ जरा मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु, वहाँ जरा मरण नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु, वो ते तत्ब्रह्म विदु, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं।
8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम प्रभु, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसके सब विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और ये सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सत्पुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहाँ सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ऐसे परमात्मा ने हमें बताया, ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। हम सभी वहाँ रह रहे थे, वहाँ जरा मरण नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। सबसे बड़ा कैर जीव पे बुढ़ापा और फिर मौत। दोनों ऐसे जुल्म हमारे ऊपर यहाँ गुजारी रखे, और बाकी शेष जीवन में पता नहीं कितनी कितनी आपदाएं आती हैं। अपने आत्माओं सारा जीवन हम जिन बच्चों के पालन पोषण में, जिनके प्यार में, और फिर उनके कोठी और बंगले बनाने में गुजार देते हैं, और फिर मृत्यु होती है, हमसे छीन लिया जाता है। ये क्या एक जीवन यहाँ पर। और वृद्ध अवस्था में सारी आपदाएं, सभी दुख इसके ऊपर आ जाते हैं। दांत रहे ना, आँखों से दिखे नहीं, कानों से बहरा हो जा, गोडे काम करे नहीं, और अस्थि पिंजर शेष रह जाता है, अंतिम सांस गिनता रहता है कब मौत आएगी। तो पुण्यात्माओं, हम वहाँ रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी, ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर, जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुष्य सदृश था, और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहाँ इतना नूर है, इतना प्रकाश है, जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का आत्मा का। और परमात्मा का वहाँ हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन। सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष। तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ।
फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू? जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा, पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं, वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहाँ कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहाँ मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हों, ये परमात्मा ने आकर बता रखे हैं। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी, हाथी, जंगल के प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग, देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, ओए हो इतने दिन से, कभी उस पैर को रख ले उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर। हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 युग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा, भाई तेरा दिल लाग रहा था, 3 जने बैठे थे, तो ना आप बकवाद भाई, और बात सुन ले, और मांग ले, तेना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं, इन बहन बेटियों को पूछ कर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है। तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेंगे, और मांगते ना जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। दूध जब फट जाता है, सेब जब खराब हो जाता है, तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे। तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा, भाई सुन बात, यदि कोई आत्मा तेरे साथ सब इच्छा से जाना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ ले उनसे। अब वो हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। जैसे पुण्यात्माओं, आज हमारे अंदर यही प्रेरणा है और यही जो कि तू, ये प्रवृत्ति हमारी आज है। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो अपने पेट के लिए, अपने धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, वो तो कमावे धन। और ये युवा बालक उनके ऊपर आसक्त हो जाए, नो कहीं ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उन्हें टींडा मिल लगा नहीं, उनसे कुछ लेना एक ने देने दो, बेमतलब बकवाद करे।
अब जैसे यहाँ कोई बरवाला में आ जावे हीरो या हीरोइन, देखो इन नौजवान बच्चों की देखो लाइन लग जाएगी, वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा उन्हें स्टेज पे बकवाद करते हुए, अन्यों कहोगे वो खड़ा वो खड़ी, और सारा दिन धक्के खा के फाँक के दौड़ उल्टे आ जा, बता के मिल रहा उनते, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे, हर ये उसके ऊपर नो आसक्त हो रहे, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारे वहाँ से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसने चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से, हम पति भरता पद से गिर गए, और हमने यूँ खत्म कर लिया ज्योत निरंजन, हम इसको चाहने लगे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई जा तू पूछ ले उनसे। ये हमारे पास आया, हम तो पहले ही चा चढ़ रहा था इसका। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और मटेरियल ले लिया है, वो ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने रचूंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, तुम चलोगे हमारे साथ। हम तो तैयार थे, हमने कहा यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन हमारे पिताजी के पास गए, सतपुरुष के पास गए, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा भी ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, फिर मैं अलाउड कर दूंगा। उसने कहा था कि वो आपकी स्वीकृति चाहते हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं तब कह दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दोनों आगे हमारे पास। अब हम देखकर सामने पिता को नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं इसके लोक में, हाथ खड़ा कर लो। अब हमने एकदम सन्नाटा छा गया, शर्मा गए, सबको शर्म आई। अब कैसे अपने पिता के सामने कहे, इन्होंने मना कर रखा था कि तुम इसकी ओर मत देखो। हमारे अंदर ये छल कपट भी वहीं से विद्यमान हुआ था, और हम उस पवित्र लोक में रहने योग्य रहे नहीं थे। तब परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं तुम ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि कुछ तैयार है, तो कोई बोलता ही नहीं। तब हमने सोची कदे बात बिगड़ जा और हम यहीं रह जाए। तो सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूँ पिताजी इसके साथ में, सबसे पहले खड़ा हुआ। फिर हमने सोची कदे हम पीछे रह जाए, हम भी खड़े हो गए, दोनों हाथ कर दिए, केक की छोड़ दोनों, पूरे जितने यहाँ पर हम आए पड़े हैं। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ये सब देख लिए मैंने, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं ऐसे नहीं भेजूंगा, इनको मैं अपने तरीके से भेजूंगा तेरे पास, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ये, आप जाइए। अब वो चला गया अपने, वहीं ये लोग वहीं थे 21 ब्रह्मांड, उस सतलोक के एक कोने में, बाहर जैसे बाहरली दिल्ली हुआ करे ना, बाह्य दिल्ली गांव गुम से हुआ करे, ऐसे बाहर की तरफ इसको सेट कर दिया था। तब परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत करी थी, उसका एक युवा लड़की बना दिया, उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। वो परमात्मा देखना चाहते थे कि इसमें और कितना कमीनापन है ज्योति निरंजन में, ये यहाँ इस लोक में रहने के योग्य अब रहा है या नहीं। और जितने हम थे, हम सभी को सूक्ष्म रूप बीज रूप में करके उसका नाम प्रकृति रख दिया। प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं, आदि माया भी कहते हैं, और इसको दुर्गा भी कहते हैं। इसके शरीर में हम सभी को प्रवेश कर दिया बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में। पुण्यात्माओं, आज इस वैज्ञानिक युग में हम आसानी से समझ सकते आध्यात्मिक मार्ग को। जैसे आप सुनते हो कई बार डॉक्टरों से कि किसी व्यक्ति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो इतने रहने चाहिए, जैसे 50 लाख रहने चाहिए जीवाणु एक ग्राम में, 1 mg ब्लड में। बताओ 50 लाख जीवाणु 1 mg ब्लड में, इतने को में, फिर कितने अंदर हमारे जीवाणु, गिनती नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के सभी इसके अंदर फीड कर दिए सूक्ष्म रूप में। और इसको कहा बेटी दुर्गा को कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव है
ज्योत निरंजन कहे तू वचन से उत्पन्न कर सकती है नर और मादा। एक बार बोल देगी उतने ही एकदम में बाहर खड़े होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा जो सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है। उससे कहा कि जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाके संदेशा सुना दिया, लड़की को वहाँ छोड़कर आ गया अपनी बहन को। अब इस प्रकृति देवी ने, प्रकृति यानी दुर्गा का रूप निखरा हुआ था युवती होने के कारण। अब इस ज्योत निरंजन के मन में वहाँ फिर दोष उत्पन्न हुआ। ये सभी हम प्राणियों के अंदर यहाँ भी विद्यमान है। ये बीमारी वहाँ से लगी थी अपने सारी। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की नीयत, उसी का गुण हमारे अंदर विद्यमान है। उसने सुंदर लड़की को देखकर एकदम आव भाव बदल गए। लड़की भी पहचान गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। तब उस लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कहा कि ज्योति निरंजन, हे सरपुरुष, हे बड़े भाई, देख तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी उत्पत्ति पिता ने अपने वचन से की थी अंडे से, और हमारी उत्पत्ति भी उन्होंने की है। तुम हमारा बड़ा भाई, हम तेरे छोटी बहन। अब भाई बहन का ये काम अच्छा नहीं, महापाप होगा, तू जुल्म ना करे। तब उसने एक नहीं सुनी, बहुत आगे बढ़ गया। अब अदर तरीके से मुंह खोल लिया बकवाद करने के लिए, हवस में अंधा हो गया। तब लड़की ने छोटा सूक्ष्म रूप करा अपनी सिद्धि से, और इसके मुख के माध्यम से पेट में रक्षा, अपनी इज्जत रक्षा के लिए पेट में चली गई। और वहाँ से परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिताजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने जुल्म करना चाहा, और इस लड़की ने बता दिया था कि मेरे पास पिता की दी हुई जो शब्द शक्ति है, वचन शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर नहीं माना था। तब लड़की ने कहा, पिताजी इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परमेश्वर वहां पहुंच गए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। और वहां आकर कहने लगा, अरे ज्योति निरंजन, तू सुन ले आदेश परम पिता का, तूने बहुत जुल्म किया यहाँ पर, अब तू इस लोक में रहने योग्य नहीं है। तूने इस पवित्र लोक में ऐसा जुल्म करने की सोची, लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट पाड़ के इसका, और फिर सी दिया उल्टाई। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है पुण्यात्माओं। अब तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कति -0 हो गए, हमारा अविश्वास हो जाता है इन बातों पर। लड़की बाहर निकाल दी और उसको कह दिया कि ज्योति निरंजन, अब सुन ले आदेश परम पिता का। वो खुद ही बोल रहे थे, परम पिता खड़े ही थे। आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। और तू निकल जा यहाँ से, इस लोक के में रहने योग्य नहीं है। ले जा तेरे 21 ब्रह्मांड को, यहाँ से चला जा बहुत दूर और निकल जा। दुर्गा तुम भी, तुमने इसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था, और खाओ धक्के तुम। अब देगा तो नहीं, टिंडे ले जाओ जिसके ऊपर आसक्त हुए थे। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। अब इसने अपनी गलती की कुछ एहसास हुआ। जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा से कहा कि बड़े भाई मेरी माफ़ी करवा दो, पिताजी से मेरी अर्ज कर दो कि मुझे क्षमा कर दे हैं। जोगजीत ने कहा, भाई मेरे को आदेश जितना था तेरे तो बता दिया, अब जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो चल पड़ा। आगे आकर सहजदास का द्वीप है, जब इसके 21 ब्रह्मांड आ रहे थे, इसने वहाँ विमान को रोका थोड़ी देर और कहा, सहजदास मेरी अर्ज कर दे पिता परमात्मा थे, मेरी क्षमा याचना कर दो, प्रार्थना कर दो। सहजदास कहने लगा, भाई डट जाते, रुक जा थोड़ी सी देर। सहजदास वहाँ से गया भगवान, क्योंकि वहाँ बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और वहाँ उनके मन अपने अपने विमान अपना शरीर आसानी से कहीं कितनी स्पीड से उड़ा के जा सकता है। पहुँच गए सतलोक के आखिरी छोर में, जहाँ परमात्मा विराजमान है, ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर, यानी अंतिम छोर पर। और कहा कि आपका एक दास
एक अर्ध लेकर आया है। बोल पुत्र क्या बात है? परमात्मा बोले कि आपका एक नौकर वो ज्योत निरंजन आप वहाँ खड़ा है 21 ब्रह्मांड लिए, उसके लिए क्या आदेश है पिताजी? मैं ये आदेश ले रहा हूँ। वो कुछ कह रहा कि मुझे माफ़ कर दे। परमात्मा ने कहा कि इसको भेज दे मन कर्म वचन से, ये दुष्ट यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल यहाँ से, भगा दे और जा वापस। इतना कहते तुरंत वापस आ गया सहजदास और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी पर तू जा बड़ भागी, यहाँ से निकल, मन नहीं पटवा होगा तो भाग जाए से। तो वहाँ से 21 ब्रह्मांड लेकर 16 शंख कोश की दूरी पर ये आ गया। वहाँ ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपने आप मालिक के विधान से वो घूमने लगे, वहाँ चक्कर काट रहे। अब इस ज्योत निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानूं, अपनी मन मर्जी करूँगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की, भाई बात सुन ले, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नखरेखा से भग कर लिया, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इससे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। अपने आत्माओं, एक बार ये दास किसी कामवश एक तहसील ऑफिस में गया हुआ था। वहाँ जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं और वहाँ एक नंबरदार था। नंबरदार होते हैं वहाँ गवाही देने लिए बैठे रहते हैं, 10-20 रुपये दिया करते थे, वो कहीं दस्तखत करने होते। वह बैठे बातें कर रहे, आप पे कोई बात चल गई, वैसे ऐसे एक गोत्र की लड़की से उसी गोत्र के लड़के ने विवाह कर लिया, या कोई उनकी माँ का गोद में लाया था, क्यों कर गया था। उसके ऊपर पंचायत पंचूत होने लग रही थी, पेपरा मारी थी, उस पर डिस्कस हो रहा था। वो एक बूढ़ा नंबरदार ने बोला, भाई पहले तो देखो बात सुनो, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे 3 ब्याह हो लिए। पहला ब्याह हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी। दूसरा ब्याह हुआ, एक पुत्री होते, उसकी मृत्यु होगी। अब तीसरा ब्याह है मेरा, और तीनों बार में पंडित ने फेरे करवाए। तो सबसे पहले हमको बाण भाई बनाया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, यहाँ से शुरू करें ये मंत्र बोलना। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जी ने कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब ये है वो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री जो बाण ने ब्याह के ला रहा युग काल, और उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो जो कहता भाई यूँ नहीं समझ में आ रही मेरे आज तक, यू काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री क्योंकि हमने बाण भाई तो जुड़े बना कर चल रहे हैं। तो अब परमात्मा ने बताया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, ये कहते से पर इन्हें पता खक भी नहीं ये किस लिए बोल रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब पुण्यात्माओं, अभी तक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनता है। विशेषकर पहले जब दास सुनाया करता था, सामने वाला न्यू हंसा करता अंदर अंदर, और फिर न्यू कहता क्यों गप्पे मारे हैं, या भी कोई बात हुई या कोई कथा हुई। अरे इतनी नारी कोई कथा कोई ना पृथ्वी पे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले मालिक ने, सतपुरुष ने, कबीर देव जी ने आके एक उदाहरण रूप में, जुलाहे रूप में सहशरीर आए थे और सहशरीर गए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि की रचना है। उस समय इन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये वचन बोले थे और परमात्मा यही बताया करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग यानी हमारे ऋषि गुरु पवित्र हिंदू धर्म के इस बात की घनी काली मान गए कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है, इनका पिता है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, शिक्षा केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही अधिकारी था उसके ग्रहण करने का। तो उनकी दाल गली रही और परमात्मा 600 वर्ष आए थे पहले। यदि वो उस समय ये टांग ना अड़ाते, हमें मिसगाइड नहीं करते, तो हमें सारा काम सुलझा सड़जा मिलता आज के दिन।
आज दास के साथ जो इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, 4-4 घंटे सत्संग, 5-5 घंटे सत्संग, और फिर सदग्रंथों को पढ़ना, उनको निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष करना, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन उस समय इन्होंने, किसी ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास ना किया और ना करने दिया। तो पुण्यात्माओं, एक बात हमारे और बढ़िया होगी कि आज हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि जिसको ये अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा इन्होंने कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यु देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे।
तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और तीन लोग जीव कीन आहारा, तीनों लोग के जीवों को खा रहा है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के तीन पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गिरले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गिरले बजे ये। और तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं। सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया। उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुनाएंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूँगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यो स्वीकार करना पड़ा। सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं, जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को वहाँ थे, इन्हें कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं?
प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद, यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान, महपुरुष, महर्षि, बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे। लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर हैं। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे। थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे, इससे लिंक बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया। 99 पर 98 पर पढ़ दिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति
भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखो शिवपुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है जो महाशिव सदाशिव कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योति निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप है, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, जो स्वरूपी निरंजन है, शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखिए, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है, न देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिवपुराण के रुद्र संहिता का 6वां अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं, शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर सतनाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं, मैं ऋषि कुमाऊँ थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ दिए बैठे रहे, सदग्रंथ को इनका समझ में आया को नहीं। ये कुआँ महर्षि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवाने की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन्हें रहट बना दिया।
और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात पुण्यात्माओं। आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे जब जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं? जिनकी रोजी रोटी चल रही है उन आचार्यों की या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल है, वो आखिर में अपने मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ 6वां अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया, ये शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, और ये संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु, इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। अब गए ना 4 हो गए बड़े यहाँ पर, और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको। इसी शिवपुराण के 24-25 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि मैं तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उसके उस समय इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ कर उसके ओर छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दिया जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उसमें यू आ गया इनके बीच में और कहा, और के ज्ञान दिया उनको, देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा था वो काल इनका पिता, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 26 पृष्ठ पे शिवपुराण का यहाँ देखिएगा,
पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिवपुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के यहाँ देखना, पुण्यात्माओं कमाल कर रखा है। ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता गीता ज्ञानदाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है, और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब सन से तुम्हारे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं, इब तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूँ। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? वो तो दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और ये हंसी करा करते, मजा करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है। श्रोताओं, इसकी बातों में मत आना।
और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं, कचकोल कढ़ा के वो तो उस तरह फिरवा के 20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर रख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं है, ऊपर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पैर के तिलक 20 लगा के इन्हें सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है और संस्कृत बोल रहा है। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये काल है जो निरंजन ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी मुझ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपने आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। उस समय तो परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन अज्ञानियों ने कि मारो मारो, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बता रहा है। अपने आत्माओं आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दिखाते हैं आपको
सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुण्यात्माओं, ये अमर कथा है, ये तो हमने कदे सपने में भी सुनने ना मिला। वो दाता दया ना करते युग हमारे पास आन देता ही समर्थ ज्ञान को। ने जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, ये रटवाएं जानते हमारे पे। और किता इधर उधर को तीर्थ व्रतां पर घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र भी गीता का मनमान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। तो पहले हम करते हैं कि 3 गुण क्या है, ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण ये कहाँ से छपी है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। इनके फैक्ट्स और फॉर्मूले। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे मार्कंडेय, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। और यहाँ है मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, ये समझ लो। अब हम 123 पृष्ठ पे के सामने आ जाते हैं, घनी दूर नहीं जाते, यहाँ जाओ 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब कोई कच्ची बात नहीं रही, कति स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण कहलाते हैं और यही 3 देवता हैं। फिर भी हम और कंसेप्ट कति क्लियर कराएंगे। ये देखिएगा, ये है मुंबई से प्रकाशित एक देवी भागवत, यानी श्री देवी मद देवी भागवत देवी पुराण। वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। अथ देवी भागवतम यानी शक्ति पुराण भाषा सभाष्टिकम से माध्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब यहाँ हम इसके आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़कर दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। और यहाँ देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। किस लिए किए हैं, युक्त क्यों किए हैं। फिर देखो, अब ये तो हमने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखो। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयालु हो, अंबिके सदा अंबिके कथम अहम विहित है। शंकर जी कहते हैं क्यों मैं बना दिया, कैसे, किस लिए। तमोगुण है और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, और सुवित है कि मोह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपने आत्मा परमात्मा ने एक अमृतवाणी कही थी, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। इस बात का झगड़ा रहा करता, मालिक साची कहा करते, हमारे वो झूठे गुरु भगवान का विरोध किया करते और कराया करते, जिसका खामियाना आज तक हम भोगते रहे। हमारे पूर्वज भूत बढ़ गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। भूत पूजा कौन सी, श्राद्ध निकालना, 13वीं करना, वर्षोद्धि करना, 6माही करना, फिर वहाँ गंगा में गति करवा के आना, पिंड भरवाना, ये सारी भूत पूजाएं थी। और हम इनको बड़े चाव से करते थे कि ना करेंगे तुम्हारे पिताजी के लिए, बताओ हमने करया क्या। पिताजी को नाम दिवा दो, बेड़ा पार, जरूरतें नहीं कुछ भी करने की, पार हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता, और इसके जय दयाल गोविंद का अनुवादक है
गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अंडरस्टूड, ये आपके समक्ष 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस 7वें अध्याय में शुरू में ही इस काल भगवान ने कति साफ कह दिया। 7वां अध्याय प्रारंभ, हे प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल युक्त, यानी समग्र पूर्ण रूप से इसका अर्थ है सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने कि ईब मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा मैं कौन हूं। और फिर दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कति। अब देखो, अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ कहता है, ये गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतिथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूँ और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूँ, काल ब्रह्म, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं तो ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, जिस उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिएगा, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय में, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके वो अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों गुण अन्य देवताओं में आते हैं। अब यहाँ देखो 21वें का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ।
जैसे कोई विष्णु जी को पूछता है तो ये स्वयं आ जा विष्णु रूप धारण कर उसने तथास्तु कर जाए का देसी दे जाओ खिलौने खेलने जा। फिर अब 22 में देखो, वह साधक वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहता उन जो अन्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मैंने एक एक विभाग दे रखा है, वो शक्ति मेरी तय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7वें अध्याय के 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मूर्खों मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने ये डंगा डाल दिया, चाहे जैसे ही भजे। चाहे कोई बात हुई, गीता जी कहता है कि एक मेरा तो एक वो मंत्र, उसके अतिरिक्त कुछ भी नथिंग एल्स। ये इन्होंने आप डाल दिया, चाहे जैसे भी भजे, हरे राम हरे कृष्ण करें। इनका उद्देश्य ये है यहाँ डंगा डालने का, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इतना सा बात है। अपने आत्माओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये अन्य देवताओं में आते हैं और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गौरवपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो अपने आत्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं। देखिएगा अब शपथ 10वां अध्याय, अब 16वें अध्याय के 23-24 अंतिम मंत्र हैं। उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। अब यहाँ उत्तर देता है गीता ज्ञानदाता दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की होती है। उसको मुझसे सुन। अब ये दास आपको इसमें तो आपका समझ में आओ नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं आपने 5500 वर्ष हो गए, ये समझ में आओ तो फिर बात तक ये थी। अब दास बताओगा इसमें क्या है कि शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण तो कंडम बता दिया, यूजलेस। फिर भी पूछा कि वो करे हैं, वो होश है किसी स्वभाव के जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, शास्त्र विधि त्याग कर डोहे तो वो डले हैं लेकिन वो अच्छी आत्मा होती है जो देवताओं तक सीमित है और बकवाद नहीं करते। वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की, कोई शिव की, हैं इनकी ब्रह्मगते करते नहीं, या कोई और देवी की, जैसे कोई तो कांगड़ा वाले की तो फलाने वाली की, कहते हैं तो यूजलेस, पर इनका स्वभाव है अच्छी आत्मा तो देवताओं की पूजा करते हैं और जो दूसरे हैं वो
जंतर मंतर करने वाले, ये भूत प्रेत की झाड़े झूड़े लानी है, ये तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। ये बकवादी भैरव भूत ने पूछे हैं, दारू पीऊँ और मांस खाओ, उनका वो भैरव बोलूँ हूँ, जो बोतल चढ़ा दो, पीओ बोतल खाओ, मांस निकम्मे और बर्बाद करें। कहने का भाव यह है कि हैं तो ये शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण यूजलेस, पर इनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक ये रास्ता बदल नहीं सकते। फिर बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्र विधि त्याग के, है तो यूजलेस, लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के होते, अच्छी आत्मा होती, और जब उनको जो है ज्ञान हो जाएगा तब वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, और जो तामसी व्यक्ति के हैं वो नहीं जल्दी से समझते। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कहा है, तीनों गुणों के पुजारी, अन्य देवता में आते तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बचते ये। और फिर कहता मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आरथ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम ये सतनाम है 2 अक्षर का, और सार नाम वो अलग है, आदि नाम जिसे कहते हैं। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। और वो हमारी गीता जी कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यूजलेस, ना उनकी परम गति हो, ना उनको सिद्धि प्राप्ति हो, ना कोई सुख हो, फिर किस लिए डिलेड हो रहे हो। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच कैसे कहा, मूर्ख है। जैसे तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, एक पराई स्त्री को उठा लिया और फिर कैसा जुल्म करना चाहा, शराब पीवे, मांस खावे, राक्षस कहलाया। और फिर एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, श्री शिव का पुजारी, तमोगुण शंकर का पुजारी, उसी के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न सिर नीचे न पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा। और भगवान, एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्या मांगता है, इसको दे दो वरदान जो मांगता है। इस बात से भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है बता दे। उसने भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया तुरंत और कहने लगा आप अपना ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव ने एक भस्म कड़ा हाथ में पहन रखा था और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर पर रख कर यूँ कर दे, सिर की तरफ के भस्म, वो भस्म कर देता था, उसको मार डालता था, जला देता था। भगवान शिव ने सोचा भस्म कड़ा मांगा है, कोई बात नहीं, साधु है, जंगल में रहता है, राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा। दे दिया कड़ा निकाल के, और ज्यों ही उसके हाथ में वो कड़ा आया, वो तमोगुण पुजारी उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा शिव जी होले होशियार, अब यह तेरी साथ से तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा मैं, इसी उद्देश्य से ये भक्ति कर रहा था तेरी। देखो हम शिव जी ने अंतर्यामी कहा करते, अजरो अमर अविनाशी कहा करते थे, और इस डर से भगवान शिव भाग लिए। आगे आगे भगवान, पाछे पाछे पुजारी जा खखाट उठा। यदि ये अविनाशी होते तो हमारी बुद्धि वहाँ भी काम नहीं करी कदे भाई, कि भगवान बाजे क्यों, तो ये कह दिया करते हमने मूर्ख प्राण खाते, तो लीला करे थे, यह टट्टू लीला थी, सांस चढ़े। वाह भाई वाह। अब इनकी रक्षा भी परमात्मा ही करते। वहाँ आगे पार्वती रूप बना के परमेश्वर कहते हैं, कर करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीब के वो आप बगल हो जा। तो वहाँ आके उस भस्मागिरी पाछे पाछे भाग्या जाता, वहाँ खड़े हो गए पार्वती रूप में और कहा आ जाओ पुजारी जी, कहाँ जा रहे हो। उसने देखा, कहा पार्वती आली, वो खड़ा हो गया और कहा पार्वती रूप में भगवान ने कि अब वो तेरे निकट थोड़ा ही आ सकता है, आपके पास तो कड़ा है ना। कहा बिल्कुल ठीक है,
आओ यहाँ कुछ देर बातें करेंगे। और फिर पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा दे ताकि मैं प्रसन्न हो तेरे ते। वो कहने लगा मैं तो तपस्वी आदमी कभी डांस कराया नहीं, कैसे करूं? अक मैं बताती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस टांग को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको और ऊपर कर। जिस हाथ में कड़ा था सिर पर करवा लिया, उससे कर, फिर कह दिया भस्म, और भस्मा गिरी मर गया। अब वो कड़ा लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा वहाँ पहुँचे शिव जी के सामने जहाँ वो भागे जा रहे थे। और भगवान विष्णु जी को देख कर कहने लगा, भागा विष्णु भागा। और क्या हो गया कि भस्म कड़ा ले लिया, भस्मागिरी ने मेरे साथ धोखा करके, वो मारेगा। तो भगवान ने कहा कि ये ले कड़ा तेरा, ये मेरे पास है। अक नहीं नहीं वही है, कहा वही है ये ना दच्ची। अक सचमुच मैंने ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके वहाँ पहुँचा, उसको सारी समझाई। जब उसका दिल डटा, उसकी राख देख ली, भगवान शिव ने जब उसकी भस्मागिरी की राख देख ली ना जड़े हुए की, जब तसल्ली हुई अपने आत्मा, उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मासुर कहलाया, भस्मा राक्षस। अब तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए। हो दूषित कर्म करने वाले भगवान रूप में पूजे और उसकी पत्नी पर नीच डगा रहा दुष्ट इंसान। इससे गंदा इंसान कौन होगा पृथ्वी पे? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, कुछ भी ना सोची दुष्ट ने। और फिर कहते हैं रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन? हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपाओ, हिरण्यकशिपु करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्ब प्रहलाद, और वो कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे। और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने अच्छे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, रजोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे कुंभ के मेले का सूत सज गया। वहाँ पर एक पर भी लगगी। इनके अपने अपने हिसाब से बनाई हुई मनमाना आचरण है ये, शास्त्र विधि को त्याग के। और उसमें क्या करते हैं, जब जहाँ किसी पर कुंभ के मेले की पर भी लगती है, ये सभी स्नान करने जाते हैं और ये मानते हैं ये खुद कि वहाँ नहाने से बेड़ा पार हो जाएगा। उनका बेड़ा पार तो यानी बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब सुनाता हूँ। अब ये वहाँ कुंभ के मेले पर स्नान करने जब जाते हैं तो अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा अलग, नाथ न्यारे, कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े अलग से। और वैष्णव के उपासक वो वैष्णव न्यारे, विष्णु के उपासक, तमोगुण सतोगुण के उपासक। तो वहाँ सब अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब स्नान का समय आता है सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। तो सबसे पहले नागा चले गए, पहुँच गए हर की पैड़ी पे, ऊपर भी कल्याण करवाने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से वैष्णव आगे, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक। और नागा थे वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नेक्ड, वो तमोगुण के उपासक शिव जी के। पीछे से विष्णु उपासकों ने, सतोगुण के उपासकों ने कहा कि ए नागाओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, तुम बाहर आ जाओ, पहले नहीं नहाओगे तुम। अब वो नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई कपड़ा भी नहीं रखते तन पर, हम सबसे प्रथम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव साधु कहने लगे, शरण फड़ो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वहाँ बैठ गए तीनों गुण। अब उसी समय इनका जूत बाज गया, नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही इनकर, पर भी भूल गए।
25,000 ये त्रिगुण उपासक, इन तीनों भगवानों के उपासक वह कटका भर के कत्लेआम कर दिया। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश बहती जाओ उनमें, और तेरा गजब हुई। इसके बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे भगवान, पुण्यात्माओं, हम कति अंधे कर रखे थे इस काल में, हम इन महात्मा मान्या करते इसे जुल्म करनिया ने। अब कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, इतनी भी दया नहीं, और कत्लेआम कर डाला, छोरी गपो दे हैं, तलवार ते काट कर बड़कियाँ खा ली एक दूसरे ने। ये है और तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये पुण्य